मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की, जय यीशु की शालोम। मैं धनंजय आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस डिवाइन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को जय यीशु की धन्यवाद। हालेलुया। आज समाज में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लेते हैं, तो बहुत से असामाजिक तत्व सामने आते हैं और धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने धर्मांतरण कर लिया, फलाने समुदाय के लोग ने पैसे देकर उसका धर्मांतरण करा दिया, फलाने ने पैसे लेकर धर्मांतरण कर दिया, अपना धर्म बदल दिया। या फिर ये कहते हैं कि अपने सगे माँ बाप को छोड़ करके पराये के माता पिता को अपना माता पिता बना लेता है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना या उनका अपमान करना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को आज लोग क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इस कारण को प्रस्तुत करना है। आइए एक कहानी के माध्यम से यह प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं कि लोग आज प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आइए कहानी शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के करीब आते हैं। आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं प्रभु से। प्यारे पिता, बीते समय से लेकर अब तक आपने हमें संभाल के रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु जी, अभी जिस विषय पर बातें करने जा रहे हैं प्रभु जी, इस विषय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए कि पवित्र शास्त्र के वचनों को और आपके विचारों को सही सही आपकी इच्छा अनुसार प्रकट कर सकूं, क्योंकि आपके वचनों का अनुवाद मेरे वश की बात नहीं, केवल आपके वश की बात है। प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा को भेजिए और अगुवाई कीजिए कि आप क्या सिखाना चाहते हैं। सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक गांव में भेड़ बकरी चराने वाला गड़ेरिया रहा करता था। वह गड़ेरिया प्रतिदिन अपने भेड़ और बकरियों को लेकर जंगल चराने जाया करता था और रोज़ वह वापस आता था। प्रतिदिन उसका यही काम था, अपने भेड़ बकरियों को चराना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शेर का बच्चा अपने माँ बाप से खो जाता है और उन्हीं भेड़ और बकरियों के साथ में, उस चरवाहे के साथ में उसी के घर आ जाता है। फिर दूसरे दिन जब वह चरवाहा उस शेर के बच्चे को भी लेकर जंगल जाता है, परंतु उसका असली माता पिता नहीं मिलता। तो फिर वह शेर का बच्चा उसी भेड़ और बकरी के साथ में वापस आ जाता है। तो यह प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती रही कि शेर का बच्चा उन बकरियों के साथ में जंगल जाया करता था और आया करता था। ऐसा करते करते वह एक दिन युवा हो गया, बड़ा हो गया और शेर का बच्चा बड़ा हो गया। फिर बकरियों के साथ में जाता था, खाना खाता था, वहाँ पर घास फूस जैसा बकरी खाते थे वैसा वही खाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस शेर के बच्चे के असली माता पिता जंगल में मिले। तो जब बकरियां चर रही थी, उसी बीच में वह भी घास खा रहा था। तो शेर के पिता ने दहाड़ा तो सब बकरियां और भेड़ के बच्चे और भेड़ वहां से भाग गए, परंतु वह शेर का बच्चा नहीं भागा, वहां पर रुक गया। तो इतने में वह शेर आता है और उस बच्चे को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और इन भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहे हो। तो शेर का बच्चा कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से भेड़ और बकरियों के साथ रहा करता था और उसी के साथ खाना पीना जैसा वो खाते थे वैसा वो भी खाया करता था। तो इसलिए वह शेर को अपना पिता होने से इनकार किया। तो शेर ने कहा कि इस बात को देखो कि तुम्हारी आवाज़ मेरे आवाज़ से मिलती है, और जब मैंने दहाड़ा तो सब डर के भाग गए परंतु तुम नहीं भागे। यह प्रमाणित करता है कि तुम मेरे बच्चे हो। तो बड़ी नादानी के साथ शेर के उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ जैसे मिल रही है और बाकी लोग डर गए और मैं नहीं डरा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ। तो शेर दुखी हुआ कि उसी का औलाद उसे पहचान नहीं रहा है। तो शेर ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी वास्तविकता को बताता हूँ, और उस शेर के बच्चे को उसने नदी किनारे लेकर गया। नदी के जल में शेर के बच्चे को देखने के लिए कहा। जब शेर के बच्चा ने पानी में देखा तो क्या देखता है कि उसका शकल और सूरत उस शेर की तरह है। उसका पूरा शकल, उसकी बनावट शेर के जैसा है। तो उसने कहा मेरा बनावट और मेरा चेहरा तो आपके जैसा है। तो शेर ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसे ही दिखोगे। तो इतने में उस शेर के बच्चे को एहसास हुआ कि हाँ, मेरा असली पिताजी भेड़ बकरी नहीं है, ये शेर है। मेरा चेहरा, मेरी शारीरिक बनावट इसी शेर के जैसा है और मेरी आवाज़, मेरा स्वभाव इस शेर के जैसा है। भेड़ बकरी मेरे माता पिता नहीं। और वहाँ पर वह निर्णय लिया कि वह फिर से भेड़ बकरियों के साथ नहीं रहेगा परंतु अपने माता पिता के साथ जंगल में रहेगा। और वक्त के साथ वह शेर का बच्चा पूरी अपनी पुरानी चाल चलन, खाने के तौर तरीका, रहन सहन सब कुछ को बदल दिया और एक शेर में एक जंगल का राजा बन गया। तो इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से हम ये मनन करते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार उस शेर का बच्चा खो जाने के कारण बकरियों जैसा स्वभाव कर रहा था, परंतु उसका वास्तविक माता पिता उसके पास आए, उसे पहचान गए। तो फिर वह वो जो खाना खाता था, घास फूस, वो गंदे जगह पर रहता था, बकरियों के पेशाब उस जगह पर थी, वहाँ पर बदबू था, वैसे जगह से वो बाहर निकला, छोड़ दिया और जंगल में अपने माता पिता के समान स्वतंत्र रहने लगा। और इसी प्रकार जब लोग ये जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर पाप मुक्त करने आए थे और मनुष्य जाति को स्वर्ग ले जाने का मार्ग दिखाने आए थे, इस बातों को समझ जाते हैं तो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे चलते हैं और अपने पुराने चाल चलन जैसे शराब पीना, लड़ाई झगड़ा, झूठ, दंगा फसाद, व्यभिचार, नाना प्रकार के सारे बुरे कामों को छोड़ देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के संत पतरस की पहली पत्री के पहले अध्याय और 15वें पद और 16वें पद में इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, हमारा सृष्टि किया, वह पवित्र है, वह निर्दोष निष्कलंक है, वह कभी हथियार नहीं चलाया, वह कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, किसी भी स्त्री के गलत संबंध में नहीं जाता क्योंकि वह ईश्वर है, वह सत्य है, वह कभी मिट नहीं सकता। मेरे प्रियो, हम ईश्वर को भूल जाने के कारण, ईश्वर से अलग हो जाने के कारण संसार की शारीरिक रीति के अनुसार से चला फिरा करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम जान लेते हैं कि वह कैसा है और उसका चाल चलन कैसा है, तो हम यीशु मसीह की जब संगति करते हैं
तो लोगों की यही मानसिकता बनती है कि यह ईसाई हो गया है। बहुत दुख की बात है कि लोग आज सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं रहे, परंतु नाशवान वस्तुओं को ईश्वर समझ रहे हैं। और हमारी चाल चलन भी वैसे ही थी। हम भी अपने पुराने जीवन में ऐसी वस्तुओं को पूजा पाठ किया करते थे जो ईश्वर कहलाने की योग्य न थे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार वो शेर का बच्चा खो जाने के कारण बकरियों जैसा स्वभाव कर रहा था, परंतु उसका वास्तविक माता पिता उसके पास आए, उसे पहचान गए, तो फिर वह उसने सारी बुरी चाल चलनों को, और जो खाना खाता था घास फूस, वो गंदे जगह पर रहता था, बकरियों के पेशाब उस जगह पर थी, वहाँ पर बदबू था, वैसे जगह से वो बाहर निकला, छोड़ दिया और जंगल में अपने माता पिता के समान स्वतंत्र रहने लगा। तो वैसे ही मेरे प्रियो कि हम सब भी उस परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से अलग हो गए थे। जब पृथ्वी के पहले स्त्री पुरुष आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन का पाप किया, तो परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया था। इस वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया और अपने शरीर के अभिलाषा और शरीर के ज़रूरत के अनुसार काम करने लगा, और उसको जो अच्छा लगता था उसी को वह ईश्वर समझता था, और अपने आप को जैसा अच्छा लगता था वैसा ही वह कार्य किया करता था। जैसे उस शेर के बच्चा बिछड़ गया था अपने माता पिता से, और जिस प्रकार से उसे संगति मिली वैसे ही वह अपने आप को ढाल लिया था। तो हम भी परमेश्वर से अलग होने के कारण हमारी चाल चलन भी शारीरिक थी। शारीरिक दृष्टिकोण से हम जीवन जीते थे, और परमेश्वर से अलग होकर हम परमेश्वर को खोजा करते थे। इसीलिए हमने प्रकृति की पूजा पाठ किए, पेड़ पौधों, नदी नालों, इन सबों की पूजा पाठ किए, और शराब, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, छल, कपट, बुरी बुरी संगति, ऐसे ऐसे संगतियों का हमने संगति किया। और जो ईश्वर नहीं थे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, हम उसको ईश्वर मानकर उसकी पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन ये तो सत्य नहीं है मेरे प्रियो कि ईश्वर कोई जीव जंतु होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल को हम ये पढ़ते हैं, उसके उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 और 27वें पद को, कि वहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानताओं में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। ये हमारा वास्तविक पहचान है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के इन वचनों को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी बनावट ईश्वर के जैसा है। जैसा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, उस ईश्वर ने हम मनुष्य जाति को अपनी स्वरूप के अनुसार, अपने स्वभाव, अपनी विशेषता के अनुसार हमें उत्पन्न किया है, हमें बनाया उसने। तो आज देखते हैं कि जितनी वस्तुओं पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया वो हमारे अधीन में है। जैसा उस परमेश्वर के अधीन में सब कुछ है, वैसे इस पृथ्वी पर सब कुछ हमारे अधीन में है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर दिखाने के लिए सब किया कि हम उसके स्वरूप के अनुसार उसकी समानताओं में बने हैं
और जिस प्रकार से जंगल में रहने वाला शेर का पूरा अधिकार जंगल पर था, वैसा ही हमारा पूरा अधिकार इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतुओं पर है। तो बात ये सामने आती है कि हम ईश्वर को पहचानें कैसे। पवित्र शास्त्र बाइबल के संत यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय और 1 से 5 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और 14वें पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। और 12वें और 13वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर शब्द है, वचन है। जब सब कुछ बना नहीं था, सब कुछ बनने से पहले वह वचन था। तो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वह जीवन था और उसी के द्वारा हम सबों का सृजन हुआ है। जो हम आज देखते हैं वो सारी वस्तुएं जो हम उपयोग करते हैं वो सारे पदार्थ परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और वही वचन देहधारी होकर अर्थात प्रभु यीशु मसीह बनकर इस संसार में आया और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। जैसा परमेश्वर की महिमा है वैसी महिमा हमने उसकी देखी। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए बहुत से कार्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्होंने बहुत से रोगियों को चंगा किया, अशुद्ध आत्माओं को निकाला, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। यह केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आजकल वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि बहुत से औषधियाँ डॉक्टरों के आ जाने से रोग तो ठीक हो जा रहे हैं, परंतु मुर्दे जिंदे नहीं हो सकते। परंतु यीशु मसीह ने अपने जीवन में वह कर दिखाया था। और फिर लोगों को ये लगता है कि यह बाइबल जो है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, लोगों को ईसाई बनाने का माध्यम है, तो आप बड़ी भूल में हो। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सुरक्षा की नज़र से पवित्र शास्त्र बाइबल को और प्रभु यीशु मसीह को ईसाइयों का धर्म ग्रंथ और ईसाइयों का परमेश्वर माना गया है। परंतु हम बाइबल की मूल भावनाओं को देखते हैं, उसके मूल तत्व पे जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, वह एक मनुष्य है। और ईसाई कोई जाति या धर्म नहीं, परंतु एक जीवन शैली है जो हर एक मनुष्य जी सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। वह यीशु मसीह को मान सकता है, उसकी पूजा पाठ आराधना कर सकता है। इसके लिए बाइबल कभी भी वर्जित नहीं करती और ना ही मानने के लिए दबाव डालती है। यह स्वतंत्र इच्छा है कि आप उसे मानते हैं या ना मानते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16वें पद में इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और 17वें पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हम सबों को बनाने वाले ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वह हमें सुधारने, समझाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए है, न कि ईसाई बनाने के लिए, ना ही हमारी जाति और धर्म बदलने के लिए। और वह हमें सिद्ध बनाने के लिए और भले काम में तत्पर होने के लिए
लिखा गया है। मेरे प्रियो, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने से या बाइबिल को पढ़ने से, उसकी पूजा पाठ आराधना करने से ईसाई बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो एक चीज़ बताइए कि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, मानने से पहले हमारे पूर्वजों ने तो बहुत से ऊंची जाति के देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। तो आज भी हमारी जाति वही की वही क्यों है? जाति क्यों नहीं बदली? जब धर्म बदल सकते हैं तो जाति क्यों नहीं बदल सकते? जबकि धर्म तो जाति से बड़ा होता है। जब ईश्वर की पूजा करने से धर्म बदल जाते हैं तो जाति भी बदलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यह धर्मांतरण का झूठा आरोप हमारे लोगों पर लगाकर उसे प्रताड़ित करने का एक माध्यम है। मैं ऐसे बातों का खंडन करता हूँ कि धर्मांतरण यीशु मसीह को मानने से धर्मांतरित हो जाता है। इस बात पर मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि ईश्वर किसी भी जाति धर्म की निजी संपत्ति नहीं है कि वह उसे जैसा चाहे वैसा उपयोग करे। परंतु ईश्वर तो संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड का बनाने वाला एक अलौकिक शक्ति है जो हर एक मनुष्य पर शासन करता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म गोत्र भाषा या देश विदेश का क्यों न हो, तो उसके लिए सब चीज़ बराबर है। तो बाइबिल हमें यही बताती है कि परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता, वह हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। तो बाइबल हमें मार्ग दिखाने वाला, हमें अपनी पहचान कराने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। तो आप सबों से निवेदन है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने और जानने से कोई धर्म या जाति बदलती है, ऐसी अवधारणा को भूल जाइए। तो इसी के साथ परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने और इस संदेश के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के करीब आते हैं। खुदावन यीशु जी, जो आपको वचन पढ़ा गया, सुना गया और जो संदेश बताया गया प्रभु जी, उस सबों के द्वारा इस संदेश को सुनने वाले, को देखने वाले हर एक व्यक्तियों को आशीष प्राप्त होने पाए और वचन का ज्ञान और वचन का सामर्थ्य हर एक पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होने पाए। प्यारे पिता, दया कीजिए हर एक लोगों पर कि आपकी महिमा, आपकी सच्चाई हर एक व्यक्ति पर प्रकट होने पाए। लोग उसे धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित न करें, परंतु वास्तविकता क्या है उसे जानने और खोजने का प्रयास करें। सारी बातों पिता महिमा, आदर, इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद की साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय यीशु की, जय मसीह की, शालोम। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के द्वारा या इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं और इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा और भी भाई बहन आशीषित हो सकते हैं और आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को जय यीशु की, धन्यवाद। हालेलुया।